आईपीएल शुरू होते ही सट्टा बाजार तेजी से पकड़ने लगता है। मेहुल को खबर मिलती है कि कॉलोनी के कुछ लोग सट्टा लगा रहे हैं। रात के 12 बजे थे। मेहुल कॉलोनी में पहुंचता है तो देखता है कि सभी घरों की लाइटें बंद है, लेकिन 3 घर ऐसे हैं जहां लाइट भी चालू है और टीवी चल रही है। हो ना हो इनमें से एक घर में सट्टा चल रहा है। तो क्या आप तीनों घर को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन से घर में सट्टा चल रहा होगा, ए बी या सी? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तीसरे घर के बाहर काफी लोगों के चप्पल जूते दिख रहे हैं, मतलब यहीं पे सट्टा चल रहा होगा। मेहुल घर के पास जाता है और घर को नॉक करता है। अंदर से एक व्यक्ति की आवाज आती है, कौन आया है इतने रात को? मेहुल कहता है, मैं सट्टा खेलने आया हूँ, 1 लाख रुपए भी लेके आया हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। 1 लाख रुपए सुनते ही वो लोग दरवाजा खोल देते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं सामने मेहुल दिखता है। उसे देख वो डर जाते हैं। मेहुल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। मेहुल उनसे पूछताछ करता है तो एक आदमी कहता है, सर हम बस 500,000 रुपए का सट्टा खेलते हैं, इसका असली कारोबार तो मोटा भाई करते हैं, वो हम लोगों को सट्टा खेलने के लिए पैसे भी देते हैं। मेहुल उन लोगों से मोटा भाई के सारे ठिकानों का पता ले लेता है। इतने में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस सभी लोगों को गाड़ी के अंदर डाल देती है। मेहुल वहाँ के सारे मोबाइल और पैसे जब्त करता है और पुलिस को दे देता है। और मोटा भाई को पकड़ने जाने ही वाला होता है, तभी उसे समझता है कि घर के अंदर एक आदमी और छुपा हुआ बैठा है जो इन लोगों के साथ नहीं है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? देखिए बाहर गौर से देखिए, सभी लोगों ने अपने जूते चप्पल पहन लिए हैं और पुलिस की गाड़ी में बैठ गए हैं, लेकिन एक जोड़ी जूता अभी भी घर के बाहर पड़ा हुआ है, मतलब कोई घर के अंदर छुपा हुआ है। मेहुल दोबारा घर के अंदर जाता है, पूरी घर की तलाशी लेता है तो बाथरूम में एक आदमी छुपा हुआ मिल जाता है। मेहुल उसे पकड़कर बाहर लाता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस उसे गाड़ी के अंदर डालती है और सायरन बजाते हुए वहाँ से निकल जाती है। मेहुल भी मोटा भाई को पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ता है। मेहुल सीधा मोटा भाई के घर पहुँचता है, पर मोटा भाई के घर पे ताला लगा हुआ था। मेहुल को शक होता है कि कहीं मोटा भाई घर के अंदर तो नहीं है, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि घर में कोई नहीं है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? मोटा भाई के घर के बाहर 3-4 अखबार पड़े हुए हैं और वो थोड़े धूल में है। मेहुल उन्हें उठाता है तो देखता है ये अखबार पिछले 3-4 दिनों के हैं, मतलब घर पे कोई नहीं है। इसके बाद मेहुल मोटा भाई के कई ठिकानों पे जाता है, लेकिन मोटा भाई कहीं नहीं मिलते, ना ही उसको कोई सबूत मिलते हैं। रात के 2 बजने वाले थे। मेहुल अपनी गाड़ी से वापस घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक दुकान खुली थी। मेहुल को डाउट होता है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, दुकान को देख के मेहुल को गड़बड़ क्यों लगी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। कपड़ों और जूतों की दुकान है तो रात के 2 बजे क्यों खुली हुई है? और दुकान में एक छोटा सा बच्चा क्यों बैठा हुआ है? इसी सब से मेहुल को शक होता है। मेहुल अपनी गाड़ी वहीं पे रोकता है और दुकान के अंदर जाता है। तुम इतनी रात को इस दुकान पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं और ये दुकान किसकी है? तब वो बच्चा कहता है, ये दुकान मेरे पापा की है, पापा अपने दोस्तों के साथ दुकान की छत पर है। मेहुल छुपकर छत पर देखता है तो 4 लोग सट्टा और जुआ खेल रहे थे। मेहुल तुरंत पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। मेहुल और पुलिस मिलकर उन लोगों को पकड़ लेते हैं और पूछताछ करते हैं तो एक आदमी कहता है, हम लोग यहाँ मोटा भाई का इंतजार कर रहे थे, वो थोड़ी देर में शराब लेके आने वाले हैं। इसके बाद इस बच्चे को घर छोड़कर हम लोग रात भर सट्टा खेलने वाले थे। पुलिस उस बच्चे को उसके घर छोड़कर उन चारों को अपने साथ लेके चले जाती है और मेहुल वहीं रुक जाता है मोटा भाई का इंतजार करता हुआ। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लंबा चौड़ा और मोटा आदमी आता है। मेहुल उसे देखकर समझ जाता है कि ये मोटा भाई है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि मेहुल ने तो मोटा भाई को कभी देखा नहीं है, तो वो कैसे समझ गया कि ये मोटा भाई है? सोचे लॉजिकल आदमी, उन चारों लोगों ने बताया था कि मोटा भाई शराब लेकर आने वाले हैं और इसके हाथ में शराब की बोतलें हैं और ये आदमी अट्टा खट्टा और मोटा भी है, इसलिए शायद इसका नाम मोटा भाई होगा। मोटा भाई जैसी दुकान के अंदर आता है मेहुल उसे पकड़ लेता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और तुम्हारे सारे साथी पकड़े जा चुके हैं। अब सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन इस धंधे में काम करता है? तब मोटा भाई कहते हैं, सर मैं तो बस सट्टेबाजी के लिए लोगों को इकट्ठा करता हूँ, बाकी सारे शहर में सट्टे का कारोबार रजत करता है, एक दिन में लाखों कमाता है। मेहुल मोटा भाई से रजत का पता लेता है, मोटा भाई को पुलिस के हवाले कर देता है और रजत के घर पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि रजत के घर की सारी लाइटें बंद है, पर ऊपर वाले कमरे की लाइट चालू है। रजत बहुत ही चालाक आदमी है। उसने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे ताकि कोई भी आए तो उसे पता चल जाए। वो मेहुल को देख लेता है और पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। मेहुल रजत के घर की घंटी बजाता है। एक महिला दरवाजा खोलती है तो मेहुल कहता है,
मुझे इसी समय रजत से मिलना है। वो महिला मेहुल को अपने साथ रजत के रूम में लेके जाती है, पर वहाँ कोई नहीं था। मेहुल समझ जाता है कि थोड़ी देर पहले इसी रूम की लाइट जल रही थी और रजत यहीं था, अभी कहीं भाग गया है। कैसे? लॉजिकल आर्मी मेहुल को ये कैसे समझता है, क्या आप सोच सकते हैं? रूम को ध्यान से देखिए, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, गरम चाय रखी हुई है जिसमें से धुआं निकल रहा है और उसका लैपटॉप भी ऑन है। जल्दबाजी में वो लैपटॉप बंद करना भूल गया। मेहुल को लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर दिखता है जो पासवर्ड से लॉक्ड है। क्या आप बता सकते हैं इसको खोलने का कोड क्या होगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, तो अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी, और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। डॉग का फोटो बना हुआ है और डॉग का स्पेलिंग होता है DOG। लेटर्स के नीचे देखिए नंबर्स लिखे हुए हैं। D के नीचे 2 है, O के नीचे 2 है और G के नीचे 5 है, तो कोड हो जाएगा 225। मेहुल कोड प्रेस करके सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता है। मेहुल सॉफ्टवेयर को देखकर हैरान रह जाता है। इसका मतलब ये लोग ऑनलाइन सट्टा भी खेलते हैं। इनके तो तार बहुत दूर दूर तक फैले होंगे। मेहुल शहर की सारी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और रजत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को सेंड कर देता है। शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस तैनात हो जाती है। इसके बाद मेहुल मोटा भाई के पास जाता है और उनसे कहता है, रजत को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम रजत को कॉल करो और उससे कहो कि एक आदमी सट्टा खेलने आया है और उसके पास बहुत सारा पैसा है। मोटा भाई और रजत के बीच मोबाइल पर कुछ बातें होती है और इसके बाद मोटा भाई मेहुल से कहता है, रजत को मैंने आज रात झनकार होटल में बुलाया है। मेहुल भेष बदलकर मोटा भाई के साथ झनकार होटल में पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद रजत दोनों को लेने वहां पहुंच जाता है और अपने साथ एक रूम में लेके जाता है जहां 2-3 लोग लैपटॉप पर ऑनलाइन सट्टा बाजार चला रहे थे। मेहुल मन में सोचता है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती मुझे इन लोगों को सट्टा में व्यस्त रखना चाहिए। मेहुल उन लोगों के साथ सट्टा खेलने लग जाता है और थोड़ी देर में पुलिस उस होटल में छापा मार देती है। पुलिस के आते ही मेहुल अपने असली रूप में आ जाता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और आज से तुम सबकी ये सट्टेबाजी जेल में होगी। रजत मेहुल को धक्का देकर खिड़की से कूद जाता है और अपनी बाइक से भागने लगता है। मेहुल उसका पीछा करता है। रजत शहर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लेता है। ये देखकर मेहुल कहता है, बस 2-3 मिनट के बाद तुम पकड़े जाओगे रजत। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल इतना श्योर क्यों है कि 2-3 मिनट बाद रजत खुद ही पकड़ा जाएगा? सोचे लॉजिकल आर्मी, क्योंकि शहर के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस पहरा दे रही है और रजत का इंतजार कर रही है। मेहुल ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। रजत नाके पे पहुंचता है और पुलिस उसे वहां पकड़ लेती है। मेहुल रजत से उन सारे लोगों का भी पता कर लेता है जो ऑनलाइन सट्टा बाजारी में इन्वॉल्व थे और वो सब भी पकड़े जाते हैं। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।